नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम कलीम शेख है और मुझे कॉमेडियन नाम से लोग जानते हैं। मेरा इस वीडियो का मकसद है कि इंडिया गठबंधन को कौन कर रहा है बर्बाद। क्या खत्म हो जाएगा इंडिया गठबंधन? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब से दिल्ली का चुनाव शुरू हुआ है, इंडिया गठबंधन पे सबसे पहला जो है बयान आता है कि इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। वो है फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला का। और फारूक अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अभी तक चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। यही बात संजय राउत भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है खत्म हो जाएगा तो वापस कोई इंडिया गठबंधन नहीं बन सकता। वो क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है, अगर अलायंस है, इसकी मीटिंग नहीं हो रही है। ये कहना है संजय राउत जी का। और उसके बाद आते हैं तेजस्वी यादव का। तो तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन को खत्म करने की बात कह चुके हैं। अब आते हैं दिल्ली इलेक्शन पर। तो दिल्ली में इलेक्शन है और दिल्ली में इलेक्शन में भी सबसे पहले अखिलेश यादव केजरीवाल का समर्थन करते हैं, जबकि दिल्ली में कांग्रेस अलग लड़ रही है और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। लेकिन समर्थन की बात करें तो ममता बनर्जी का समर्थन केजरीवाल को, अखिलेश यादव का समर्थन केजरीवाल को और तेजस्वी यादव का समर्थन केजरीवाल को, उद्धव ठाकरे जी का समर्थन केजरीवाल को और संजय राउत का भी बयान है। तो कहने का मतलब इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन का खत्म करने का विलन कौन है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन को लीड करने का भी होड़ लग गई, कंपटीशन, क्योंकि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा है। लेकिन अब जो है ममता बनर्जी का भी बयान आया पिछले दिनों में, आपने देखा कि मैं इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहती हूँ। उसके बाद जो है ये सारे बयान नेताओं के, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और आपके संजय राउत, उद्धव ठाकरे, इन लोगों के बयान आए। तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन रहेगा या खत्म हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। और इंडिया गठबंधन में सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो छोटे दल हैं ये बहुत ज्यादा डरे हुए लगते हैं। और ये जो नेता हैं जो जो बयान दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ, ये लोग भी डरे हुए हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन में, अगर गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी से मुकाबला नहीं है। लेकिन बीजेपी भी तो एनडीए है, बीजेपी तो एनडीए है। लेकिन वो अलग बात है कि जो अलग एनडीए पहले थी 2014 के पहले, अब वो एनडीए गलत जो अलग हो गई। ये एनडीए जो है नेशनल डिजास्टर अलायंस हो गया है। इसमें जितने भी चोर उचक्के जो नेता ईडी सीबीआई के डर से भाग के गए हैं, तो इसलिए मैं इनको कहता हूं कि ये जो एनडीए नेशनल डिजास्टर अलायंस साबित हो गया। आज देश की जनता पर कोई बात नहीं कर रहा है। मीडिया किस पर बात कर रही है? कौन नेता कौन सी पार्टी छोड़कर किस पार्टी में जा रहा है, उसकी चर्चा जोर पर होती है। कौन नेता हिंदू के पक्ष में बोल रहा है, कौन नेता मुस्लिम के पक्ष में बोल रहा है, हिंदू मुसलमान कैसे हो, वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हो, पोलराइजेशन कैसे हो, इस पर सारे नेताओं का जोर लगा हुआ है। लेकिन जो जो बेसिक मुद्दे हैं देश के, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए, जनता भी यही चीज देखना पसंद करती है। तो जो दुकान में माल भरेंगे, जो मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल मीडिया की, कि ये लोग जो दुकान में माल भरेंगे तो जो माल बिकेगा वही माल तो ज्यादा भरा जाएगा। तो हिंदू मुसलमान प्राइम टाइम में डिबेट में बिक रहा है, छप्पर फाड़ टीआरपी आ रही है, तो क्यों ना वो दिखाएंगे? तो गलती किसकी है? हमारी है, हम जनता की है।
क्योंकि हम वो चीज अगर देखना बंद करें, इन्हें अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें, तब जाकर के कुछ हद तक मीडिया सुधरेगी। और अभी देखिए कि ये लोग दिल्ली चुनाव में मस आप देखे होंगे कि झुग्गी झोपड़ी के लोगों की बात हो रही है। तो झुग्गी झोपड़ी के लोगों की बात भी क्यों हो रही है? क्योंकि झुग्गी झोपड़ी के लोग ही वोटिंग के दिन अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी लेके लाइन में लगे रहते हैं। लेकिन जो अपर मिडिल क्लास है, ये घर से बाहर निकलता नहीं, हॉलीडे मानता है। और चलो डार्लिंग, आज चलते हैं बाहर, आज पानी पूरी खाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, बीच पर घूमेंगे। ये अपर मिडिल क्लास की थिंकिंग होती है वोटिंग के दिन, और ये छुट्टी मनाता है। और छुट्टी मनाने का रीजन आज देन भी यही है, रीजन भी यही है कि आज सबसे ज्यादा मिडिल क्लास की भी हालत खराब है। मैं अपर मिडिल क्लास की भी बात करूं, मेरे बहुत सारे दोस्त और आपके भी होंगे, लेकिन आप अगर किसी से आज के परिवेश में 10,000 रुपया आप उधार मांग के देखिए तो आपको नहीं मिलेगा। तो उसका रीजन क्या है कि लोग जो है, इनकम नहीं है लोगों के पास। जो कंस्ट्रक्शन लाइन में थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, या जो आज के 15 से 20,000 रुपया जो आज के 2014 तक के पहले लेते थे, वो 15 से 20,000 रुपया जो है उसकी वैल्यू थी, क्योंकि उस समय महंगाई इतनी नहीं थी। और जो महंगाई बढ़ती है, महंगाई पे हम कुछ कोई नहीं लगा सकता, लेकिन जब जब महंगाई बढ़ती है तो कमाई भी बढ़ती है, इनकम भी बढ़ता है। लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई जस का तस है, तो इस पर बात करनी चाहिए। तो अगर कोई एनडीए, नेशनल डिजास्टर अलायंस से अगर कोई लड़ सकता है तो उसके लिए एक मजबूत जो है अलायंस की जरूरत है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन का जो नींव रखा नीतीश कुमार, वो खुद भाग गए इंडिया गठबंधन को छोड़ करके। उसके बाद इंडिया गठबंधन एक होकर के मजबूती से लोकसभा में चुनाव लड़ा, इतने धांधली, इतने चीटिंग के बाद भी 240 सीटें लेकर आया। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत थी एकजुटता की। लेकिन अब वो एकजुटता इंडिया गठबंधन में नहीं दिख रहा है। तो मैं यही सवाल कर रहा था कि इसका विलन कौन? अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, या अरविंद केजरीवाल है, या फिर उद्धव ठाकरे हैं, या फिर ममता बनर्जी है, या फिर उमर अब्दुल्ला है? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस समय एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है जो जनता के लिए, जनता की आवाज बने। लेकिन न मीडिया जनता की आवाज है, न विपक्ष जनता की आवाज है। तो मैं यही, और लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, राहुल गांधी बार बार बताते हैं। लेकिन सचमुच में लोकतंत्र और संविधान तो खतरे में है। वो इसलिए भी, जब लोकतंत्र और संविधान खत्म होता है तो उसके 3 ही लोग जिम्मेदार होते हैं। एक बिका हुआ कलम, दूसरा मरा हुआ विपक्ष, और तीसरा सोई हुई जनता। तो ये तीनों की बात कर लें तो बिका हुआ कलम, आपको पता है कि मीडिया जो है मोदी के गोद में जाके बैठ गई और दिन रात मोदी 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 चिल्ला रही है। अब पाप मोदी जी को लेकर के न्यूज़ 18 जो आया अपने चैनल पर, तो आपने देखा पॉडकास्ट जो चला था, उस पॉडकास्ट में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं भी मनुष्य हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जब 2024 के इलेक्शन में जा करके और मीडिया में बाइट देते हैं कि मेरे को लगता है कि मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, मुझे लगता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं धरती पर अवतरित हुआ हूँ, तब ये मीडिया हर चैनल पे चलाती है, ताली बजाती है। और आज जो है, जब वो प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भी जो है मनुष्य हूँ, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, तो उनकी गलतियों पर डिबेट होना चाहिए था। प्रधानमंत्री से उसी समय पूछना चाहिए था कि आपने ये गलती करी थी, आपने 15 लाख बोल करके लोगों को फंसाया था, आपने 2 करोड़ रोजगार बोल के लोगों को फंसाया था, आपने बहुत हुआ नारी परिवार बोल करके लोगों को फंसाया था। मणिपुर में नारी परिवार ऐसा हुआ कि जो है कपड़े खींच लिए गए, न्यूड परेड कराए गए, गैंगरेप हुआ। और आज रेप की तो आप छोड़ दीजिए कि ऐसा कोई भी दिन ना हो कि रेप की घटनाएं नहीं हो रही हो और रेप का जो है समाचार ना आता हो। तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं, सुरक्षा की बात करती थी बीजेपी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है
अब जो कहा जा रहा है शीश महल केजरीवाल का, खैर वो शीश महल केजरीवाल तो अपने घर ले नहीं जाएगा। चुनाव हारा तो जिस किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री आएगा तो वो जाकर के उस शीश महल में रहेगा, लेकिन मोदी के शीश महल का भी तो जांच होना चाहिए, और जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके भी शीश महल का जांच होना चाहिए, क्यों सिर्फ केजरीवाल का। और दूसरी बात, आज के परिवेश में अगर कोई चतुर नेता कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, और मेरे हिसाब से इस इंडिया गठबंधन का कोई विलन है तो वो है अरविंद केजरीवाल। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।